अच्छा वो पंकज, हाँ ठीक 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 जी जी हाँ मैडम निकल गई क्या वहाँ भैया हाँ आइए प्रकाश नहीं है सर, कुछ नहीं है। मैं आप पूछ लीजिए, बता दूंगा बाहर रुझे, मैं अपना एक काम निपटा लूँ। क्या प्रोग्राम में करा रहे हैं बच्चे का मुंडन का कर सकता हूँ 11 बजे शाम को आना, वार्ड के 5 लोग बुलाए 11 अप्रैल को भेजना, वार्ड के लोगों ने अपने लोगों से ये 5 ही मिनट रोकना जी भैया 5 मिनट ये पता है काम कैसे चल रहा है कि वे चल रहा है कोई घर बचे ना मिल गए होंगे और उसको मिल गए होंगे, सारे वार्ड अध्यक्षों को मिल गए होंगे। क्या चल रहा है? लगभग अच्छा जा रहा है। अब आज जो बयान आया है इनका अमित शाह वाला, उसका विरोध करना चाहिए। समाज में ये चीज नहीं हो सकती कि बदला लेंगे किसी से, मारना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें। इस तरह समाज नहीं चलाया जा सकता, व्यवस्था नहीं चल सकती। लिए कल उसके बाद 20 मिनट कराएंगे। आपके देखो या इधर देखो, आपको देखो, हमको देखिए ठीक। अब सही जी, आप चुनाव मैदान में थोड़ा लेट आए हैं और आप यहाँ से विधायक भी हैं, आपको लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है, क्या समस्याएं सबसे झुलने वाली है? देखिए, पहले तो मैं चुनाव में लेट बिल्कुल नहीं आया हूँ। हम लोग यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। मैं लखनऊ को, लखनऊ मुझे पूरी तरह से जानता है, समझता है, पहचानता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक प्रत्याशी मुझसे 1 दिन पहले आए थे और दूसरे प्रत्याशी भी शायद 1-2 दिन पहले या 5 दिन पहले आए होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी हम लोग लखनऊ में पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करते रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जहाँ तक मुख्य मुद्दों की बात है, मुझे लगता है लखनऊ में जो सबसे बड़ी आज की ज़रूरत है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहर के नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं, लोगों के नज़रिए से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, और उसके साथ ही साथ आप समाज के नज़रिए से देखें तो कम्युनल हार्मनी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं और फिर इनमें आप और गहरे जा सकते हैं। आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उठाएं शहर के मुद्दे से, तो एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम की लखनऊ शहर के लिए। हम लोगों ने उसको, जब हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने एनालाइज किया इसके लिए क्या करना चाहिए। एक सबसे सशक्त माध्यम जो दुनिया के बहुत सारे शहरों में ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिससे कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो है मेट्रो का सिस्टम। हम लोगों ने मेट्रो का पूरी परियोजना बनाई, उसका DPR कराया, उसकी अप्रूवल्स कराए, सारे क्लियरेंसेस कराए, रूट आइडेंटिफाई किया, रूट को पोजिशनिंग, प्री पोजिशनिंग की, और अब हम उसका शिलान्यास कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी पहला काम तो ये, अगर हम एक काम करने जा रहे हैं लखनऊ के लिए, और 15 से 18 हज़ार करोड़ रुपए का काम होगा ये, जिसमें कम से कम 60 से 70 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई उस पर कंस्ट्रक्शन में लगेगा, वी बोथ अंडरस्टैंड। उसके साथ जब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम अगले विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे, मेरे जो भी साथी जाएंगे, वो नॉमिनेशन करने मेट्रो में बैठ के जाएंगे, और अगर इजाज़त मिल दी तो हम लोग प्रचार करने के लिए अगली बार मेट्रो में जाएंगे कि भाई हमारी पार्टी का मदद करिए, हमने मेट्रो बना करके लखनऊ शहर को दिया है। IT सिटी बात कर रहा हूँ, इस पे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इधर से भी आएगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम होगा उससे सबसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिजनेस जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, चीज़ें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, कोई काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कोई लगाएगा, कोई लेबर होगा, कोई मैनेजर की नौकरी मिलेगी, किसी को सुपरवाइजर की मिलेगी। IT सिटी 100 एकड़ का कैंपस, HCL से बात हो गई है, उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, 3000 लोग अगले 3 साल में नौकरी पाएंगे, और अगले 10 सालों में या उस कैंपस में 50,000 आदमी काम करेगा। हम लोग लखनऊ को बैंगलोर बनाना चाहते हैं। सबसे इमीडिएट एजेंडा मेरा है लखनऊ किस तरह हम बैंगलोर बना सकते हैं। IT हब के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी हब, हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑलरेडी स्थापित है, उसमें उसको हम लोगों ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने उसकी अप्रूवल्स दे दिए थे, वो प्रोसेस ऑन है। इसी के साथ साथ हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइड है, उसमें आप देखिए तो जो लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, वो एक लाइफ डिफाइनिंग मूवमेंट होगा उत्तर प्रदेश के। सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहा, लखनऊ में तो होगा ही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए एक नया वर्टिकल होगा, एक नई एक्सेस फॉर डेवलपमेंट मिलेगा, जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज आएंगी, फ्रेट हाउसेज आएंगे, वेयर हाउसेज आएंगे, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी, आप उसकी प्रोसेस ओरिएंटेड यूनिट्स आएंगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगी, और जो किसानों की ज़मीन है वो बहुत कीमती हो जाएगी, बहुत वैल्यूबल हो जाएगी। ये हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर स्पीड बढ़ गई, यू डबल द स्पीड, यू ट्रिपल द इकोनॉमी। स्पीड दुगनी कर दो, इकोनॉमी 3 गुना बढ़ जाती है। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे मैदान में भी हैं,
लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी पार्टियां जिनसे आपका मुकाबला है वह जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण को बल दे रही हैं, इस बारे में क्या? देखिए, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं एज अ समाजवादी पार्टी और एज एन इंडिविजुअल पर्सनली। अभिषेक मिश्रा, आज बयान आया है अखबारों में, मैंने जो सुबह पढ़ा वहाँ अमित शाह जी का, उन्होंने कहा मंच के माध्यम से कि हमको बदला लेना है। किससे बदला लेने की बात करते हो? कौन, किसका खून बहाना चाहते हो? किसके बहु बच्चे और बीबियों को विधवा करना चाहते हो? किन बच्चों को यतीम करना चाहते हो? वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी साथ के लोग हैं। और ये भूमि तो अवध की भूमि है, यहाँ किसी का वध नहीं हो सकता। ये कम्युनल हार्मनी की भूमि है, नजाकत और नफासत की भूमि है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग मिलजुल के चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा ये, जिसकी हिम्मत हो लखनऊ शहर में आए और बदला लेके दिखाए। जब तक समाजवादी सरकार यहाँ है और अभिषेक मिश्रा जिंदा है, हम अपने खून से रक्षा करेंगे, जिसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ी, जिसकी सुरक्षा देने की जिसको जरूरत पड़ी। और साथ ही मैं एक बात और बता दूं, आप जिसको कह रहे हो बदला लेने के लिए, उसका भी उसका भाई भाई का रिश्ता है, उसका भी उसका दोस्ती और यारी का रिश्ता है, उसका भी उसका ईद और होली का रिश्ता है। वो कभी भी, आप वक्त बदल गया है, कब तक नफरत फैलाओगे? कब तक मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़ाओगे? ठाकुर और ब्राह्मण के नाम पे लड़ाओगे? किसी भी नाम पे लड़ाने के बहुत साधन लोग ढूंढ लेते हैं। अब कोई लड़ना नहीं चाहता। आदमी चाहता है मैं सुरक्षित रहूं, मेरा घर परिवार सुरक्षित रहे, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, घर बीवी बच्चे पाल लूं, माँ बाप की सेवा कर लूं, उनको एजुकेशन दे दूं, शांति बनी रहे। कोई अब इस फसाद में नहीं पड़ने वाला। उनको पता नहीं, खैर बाहर से आए हैं, उनकी गलती नहीं, गुजरात से आए हैं, गुजरात के माहौल में बड़े हुए, गुजरात की राजनीति देखी है, गुजरात में उन्होंने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो उनको उत्तर प्रदेश की सभ्यता का एहसास नहीं। जो लोग बाहर से आकर के उत्तर प्रदेश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही हाल होगा। उनको पता ही नहीं हमारी संस्कृति क्या है। आप फील्ड में जनता से संपर्क कर रहे हैं, 12 से 18 घंटे, 20-20 घंटे आप मैदान में जी। आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है? मेरा मुकाबला सिर्फ मुझसे है। मेरा मुकाबला, मेरे लोग जो हैं वो लग जाएं, जुट जाएं, डट जाएं मैदान में। इतनी बड़ी मोहब्बत है समाजवादी पार्टी के लिए लोगों के दिलों में। माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख करके नौजवान की आज ये हालत है कि आप उसको भूखे प्यासे 5 दिन रख दो तो भूखे प्यासे रहने को तैयार है, बस उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है। नौजवान इस समय उत्साहित है लखनऊ का। नौजवान कह रहे हैं भैया ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये नौजवानों की और बुढ़ों की लड़ाई है। नौजवान जीत के आएगा, इसमें आप परेशान मत होना भैया, बिल्कुल भी। तो ये चुनौती किसी के नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात, अपना काम, अपना जो हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। 16 लाख लैपटॉप बांट दिए, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डिवाइड ब्रिज करने की योजना, किसी एक आदमी ने उंगली नहीं उठाई। विपक्ष ने हाउस में बधाई दी और कहा इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम आज तक कभी नहीं चला। एक इल्जाम नहीं, 1 रुपए का इल्जाम नहीं। कौन सी सरकार आपको याद है जिसने किया? आप बताइए मुझको। लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, चुनौती किसी से नहीं है। चुनौती कैसे हो सकती है आप बताइए? एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो कभी दोबारा सीट पे लड़े ही नहीं, किसी सीट पे नहीं लड़े, जहां जीते वहां नहीं गए, जहां हारे वहां नहीं। लखनऊ से तो हार के गए पहले भी, लखनऊ तो पहले भी हार चुके हैं और तब कैबिनेट मिनिस्टर थे तब हार गए थे। अभी तो जहां जिस जनता ने चुन के भेजा, अरे उसकी तो सेवा करते हैं। जिस कार्यकर्ता ने लड़ाया उसका तो साथ देते हैं। जिन लोगों ने मोहब्बत दी उसके तो वफा निभाते हैं। जहां प्यार मिला, जहां सम्मान मिला, सत्कार, लोगों ने खून पसीना बहा के लड़ाया होगा, जिताया होगा गाजियाबाद से। क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों नहीं गाजियाबाद आज ये सवाल पूछता? गाजियाबाद को आज ये सवाल पूछना चाहिए और लखनऊ को ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग वस्त्र और खड़ाऊ के सहारे कब तक जीतते रहोगे भैया? लखनऊ का कौन सा ऐसा कर्ज है, कौन सा ऐसा काम किया लोगों ने? यहां जो अंग वस्त्र ले आओ, कोई खड़ाऊ ले आए, कोई फूल ले आए, कोई माला ले आए, जीतते रहोगे, जीतते रहोगे। और क्यों उस दूसरे के नाम पे जीतना चाहते हो? मोदी के नाम पे क्यों जीतना चाहते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे क्यों जीतना चाहते हो? अपने काम के नाम पे क्यों नहीं जीतना? आपने ऐसा क्या, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा काम किया उत्तर प्रदेश में जिसके नाम आप आज बताइए और लखनऊ जीत जाइए? मैं तो बता रहा हूं काम मेरे मुख्यमंत्री ने किया है, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। डालीगंज का रेलवे वो ब्रिज जो 24 साल से नहीं बना था, उसकी डिमांड थी, 9 महीने में बना के दिया मैंने। पुरनिया का ब्रिज 12 महीने में बना रहा हूं। पक्का पुल पुराने लखनऊ के लिए आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में पुल नहीं बना, मैंने शुरू करा दिया, उस पर काम चल रहा है। मैंने काम किया। मुझसे कोई कह दे आप लखनऊ उत्तर छोड़ दो, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा साहब मैं तो लखनऊ उत्तर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने लोगों के बीच रहा हूं, उनके साथ होली दिवाली मनाई है, ईद मनाई है, दोस्ती यारी का रिश्ता निभाया। 2 बजे भी रात में फोन करके डॉक्टर से उनके लिए अपॉइंटमेंट तय कराया है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर पहुंचा। तो ये लोग हवा में बात करते हैं, हवा में लड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इनका। दूसरी प्रत्याशी है वो ऑलरेडी पिछली बार हार चुकी है और वो कह रही है अब हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देंगे। आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में,
तो मेरे बच्चे को तो नहीं मिलनी नौकरी वहां, मेरिट का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं बच रहा। वो कह रही मैं प्राइवेट नौकरी में भी रिजर्वेशन, पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को। 85 बार दाम बढ़ गया तेल और डीजल का। आप याद करो 10 साल पहले तेल कितने का था, आज तेल कितने का है। तो हम लोगों ने सड़क पे काम किया है, लोगों के बीच काम किया है, विकास का काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। आप अंदरबस्त और खड़ाव की बात की है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल जी भी यहाँ सांसद रहे हैं, उसके बाद लालजी टंडन रहे एक लंबा समय से, लेकिन लखनऊ में 2500 जरदोजी कारीगर हैं। वो आज भी 70 से 100 रुपए के बीच में दिन भर 12 घंटे सुई ताका चलाते हैं, तो उनको 70 से 80 रुपए नसीब होते हैं। क्या कोई योजना है उनके भविष्य के लिए? 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो लखनऊ शहर के हैं, अच्छा कि आपने पूछ लिया। वो है रिवर, नदी, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोमती हो, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, एक प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में जब तक यमुना रहती है बहुत साफ स्वच्छ, दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली उसमें इतना सीवेज डाल देता है, इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देता है, इतना पोल्यूट कर देता है कि फिर वापस जब आती है तो कुछ बचता नहीं, वो नदी नहीं रहती, नाला हो जाता है। यमुना हम और आप संगम में नहाते हैं तो देखते हैं क्या खूबसूरती है यमुना की। तो इसमें इसीलिए हमको संसद में ताकत चाहिए। इसीलिए मैं लखनऊ की जनता से अपील करता हूँ, उत्तर प्रदेश से कहता हूँ, हमें संसद में ताकत, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आपके रिश्ता निभा रहे हैं, जो आपके बीच रहते हैं, उनको ताकत दीजिए। वो आप ही का काम करें। किसका काम करने जाएंगे? मैं भोपाल का काम तो करने जाऊंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं भोपाल का है। तो आप हम लोगों को ताकत दीजिए। रिवर एक मुद्दा मैंने आपको बताया। दूसरा वीवर, जो बुनकर है, सिर्फ बुनकर नहीं, चिकन वाले काम है, जरदोजी वाले काम, मुर्री का काम है, आरी का काम है, मुकेश का काम है, कपड़े का काम है, यहाँ पे हर उस सारे काम को उनके लिए सुविधा होने की जरूरत है। भारत सरकार ने बहुतों के लिए, हथकरघा के लिए किया, इसके लिए किया, क्यों लखनऊ के बुनकरों के लिए नहीं किया? वही जाति विशेष से, धर्म विशेष से, इसलिए बताएं। मैं तो कह रहा हूं हमें आप जिता करके भेजिए, मैं कराऊंगा, ओपनली कह रहा हूं। हम समाजवादियों के हमेशा ताकत रही, कैरेक्टर रहा, ओपनली कहते हैं। हमने कहा था लैपटॉप बांटेंगे, बांटा। हमने कहा था मेट्रो चलाएंगे, शुरू कर रहे हैं। हमने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया। हमने कहा था रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करेंगे। हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं। कहां थे बीजेपी वाले जब राज्यसभा में वोट दे करके आए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए? किस हक पे, हक से मेरा वोट मांगते हैं? मजाक है। एक तरफ को बदला दो, दूसरी तरफ मेरे खिलाफ वोट करो, उधर मुझको काटो, उधर मुझको मारो। ये नहीं चलने वाला। अब खत्म हो गया रिजर्वेशन में। हम लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करेंगे। अकेली पार्टी थी हिंदुस्तान की जिसने लिख के दिया था, आते ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ने चाल चली कि इसको पार्लियामेंट से एनैक्ट कर देते हैं। हमने विरोध किया, कांग्रेस ने वोट दिया उसके हक में, बीजेपी ने उसके हक में वोट दिया। सिर्फ विरोध करने वाला एक नेता था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। हमारा सांसद था जो उसका बिल लेकर के भाग गया, नहीं तो लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के उस दिन ये भी पास करा दिया होता। हम हिंदुस्तान भूला नहीं है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने, ये भाजपा की और एनडीए की सरकार थी जिन्होंने रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया था, नहीं तो खत्म हो गया था उस समय। लोग दोनों तरफ की बात मत करो। आप किसको कब तक बेवकूफ बनाओगे, कब तक चलोगे? तो बुनकर, वीवर मैंने दूसरी बात की। और तीसरा है मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है सीवर। सीवर मेरा मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क बनने की जरूरत है। हम लोग लखनऊ में खोज रहे हैं, हमें जगह दो, हम फ्लाईओवर बना दें। हमें जगह कौन सा स्पॉट मिले, हम रेलवे वो ब्रिज बना दें, हम कौन सी सड़क चौड़ी कर दें। यहां तक कि राजभवन से विनती की, हमने निवेदन किया, राजभवन ने जमीन दी सड़क चौड़ा करने के लिए, कि हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं और नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली रिक्वेस्ट की गवर्नर साहब से, उन्होंने कहा बिल्कुल आपके विचार बहुत अच्छा, आप तुरंत करिए। लेकिन अभी आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी की, अगर जीतेंगे तो लोग फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं और बाहर से विरोध भी करते रहेंगे। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, आरोप। ये आरोप है। विरोधियों के पास कुछ और कहने को है नहीं हमारे खिलाफ। हम काम करते हैं, हम विकास करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनके सुख दर्द में शरीक होते हैं। जिसके हमारे सबसे बड़े नेता जमीन पे बैठ करके अपने आदमी का ऑपरेशन कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर के सामने जमीन पे बैठता है। इसका गवाह पीजीआई में जाके किसी बड़े डॉक्टर से, पुराने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। हमारा वो कैरेक्टर है, हमारा वो जज्बा है। हम लोग वो हमारे खिलाफ और कुछ कह नहीं सकते। और जो हम लोग समर्थन करते हैं उसका आपने देखा होगा, जब किया मुद्दों पे किया। देश को न्यूक्लियर पावर की जरूरत थी, इसलिए सपोर्ट किया। जहां देश की बात आती है, बड़े मुद्दे आते हैं, चीन के खिलाफ हर मौके पे नेताजी ने कहा, पार्लियामेंट में हर वक्त कहा कि चीन हमारे ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध करो। अपनी आवाज तो उठाने की जरूरत है। हमारी ताकत वहां कम है संसद में, इसलिए मजबूती से अपनी बात कर नहीं पाते वहां। हमें आप ताकत दीजिए, हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे। और कुछ लोगों को जो ये कह रहे हैं बदला ले लो, अपने लोगों से, हिंदुस्तानियों से घर में घुस के बदला लो। जो क्या करते हैं, गुजरात में क्या हुआ दुनिया को पता है, उत्तर प्रदेश में क्या कराया उन्होंने वो पता है, बिहार में
कुछ एक पार्टी से अलग होने के बाद क्या हुआ बिहार में सबको पता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिए। तो देखिए, जनता सब समझती है। हम लोग कहते कुछ नहीं, हम लोग मर्यादित भाषा बोलते हैं। हमारे संस्कार अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा आचरण अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। अंत में आप लखनऊ की जनता से क्या करना चाहेंगे? लखनऊ की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा साथ दीजिए। हम लोग यहीं लखनऊ शहर के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, लखनऊ में रहते हैं। घर, बच्चे, बीवी, परिवार, माता पिता, दोस्त यार, सगे संबंधी सब लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ में जन्म लिया है, लखनऊ में काम कर रहे हैं, लखनऊ में नाम करना चाहते हैं, लखनऊ में इज्जत कमाना चाहते हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ तो एक दिन लखनऊ में दम तोड़ना चाहते हैं। आप साथ दीजिए, ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो किसी ने न किया हो, पूरी काबिलियत से, पूरी सच्चाई से। और ये नौजवानों का वक्त है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि रामायण में, महाभारत रामायण में तो एक ही भरत हुआ, आपके यहाँ दो भरत कैसे हो गए? अटल जी, अब तक लालजी टंडन जी खड़ा वो सहज रहे थे, अब आप सुनता लेंगे कि कल को कोई नया राम आ जाए और आप फिर किनारे हो जाए। अरे क्या जैसे लाइव वो भी लगी थी, लाइव थे, हमने कहा चलो जरा हटवाए नहीं, हमने लगाए रहो। ये लोग काम करते काम, इतने बड़े नेता हैं। आप चाहिए सोचिए, गाजियाबाद का चाहते तो कितना कुछ कर सकते। और ये तय हो गया लखनऊ में। उनकी बहुत गलत असेसमेंट है लखनऊ का। वो सोचते पैदा हो गई है, अच्छा उनकी ब्राह्मण विरोधी और मुसलमान विरोधी आज की छवि है। हमने और आपने सरकार देखी है। मेरे फादर भैया ने तो लड़ाया हो, हैदरगढ़ 3 महीना तक चुनाव लड़ाया, अटक रही है गली गली, किसी जा रही वहाँ जा रही। इन लोगों का कैरेक्टर अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी जगत नारायण दुबे इकलौता बाबर इनकी टीम में था, उसको हटाए। अटल जी की भतीजी भांजी जो है, उनको टिकट पार्लियामेंट में उसको कहीं से सीट नहीं दी। यही कह देते तो मैं यहाँ से देता हूँ, जाओ लड़ो। तो थोड़ा ब्राह्मण लाभी वाला आप देखते, हम लोग एसएसपी के यहाँ बैठे थे, छात्र संघ नेताओं की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। अच्छा, जो वांटेड हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहने मेरा वोटर है, तुम कैसे उठा लिए इसको? तो इतना ध्यान एसएसपी कर रहा था कि देखो उनको छेद करने कोई रहने वाला है। हाँ, अरे कैसे आप? ठीक है, जनता इधर प्रचार का कह देता है। एक मिनट बताओ क्या जितना हो जाए करा दीजिएगा। क्या चाहते बोलो? क्या मंत्री की ना करो तो मगर वो लोग मार के दम करते, चलो कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग पर जाते हैं, जब किरेना दिक्कत मुझे आने में नहीं है। 3 तारीख को हम लोग वहाँ आना। 3 मई ना? हाँ, उसमें क्योंकि आपको आपको याद है पवन पांडे जी, हाँ जी जी, जब अपने विधायक बन रहे थे, उनकी अपनी स्वयं की शादी थी। अच्छा और आचार संहिता को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आप अपनी शादी बाद में करिएगा, अच्छा शादी अभी मत करिए। उनको वोट मांगेंगे। वोट, अब वोट आप पता करो आपका बूथ कहाँ है। हमार तो 12 गाँव तो सब कसे 5 किताबें पठाए रहो, हाँ, बाटियन वोट मांगियन। इसकी ग्रीटिंग चाहिए। क्या है बताओ? मंगा रहो कागज। ठीक, हाँ, ठीक 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 ठीक। इसको मुझे नहीं पता आपका वोट कहाँ है। ना हमार तो वोट नहीं है। आपका क्या? हाँ। हाँ, और मांगेंगे कि तो वहाँ लगेगा तो वहाँ नहीं जाएंगे। मुसलमान बहुत हैं। तो जान के मैं इसको हम कराते हैं, ठीक है? ठीक, आप जाओ, परेशान मत। जितना है नियम उतना करो।